हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। और जो प्रश्नावली 5.2 है वो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। ठीक, तो 3 मार्क्स आपको उठाने के लिए आप बस इस लेक्चर को देखना पड़ेगा, है ना। यानी प्रश्नावली 5.2 सॉल्व करना है, तभी आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम में 3 मार्क्स ला पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से प्रश्नावली 5.2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या। जो प्रश्नावली 5.2 हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.1 में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई भी एपी होता था दोस्त, है ना। कोई भी यदि एपी रहता था, इस तरह से कोई भी एक एपी दिया है, ठीक है। एपी पता है ना आपको किसको बोलते हैं? आपको पता होगा कि यदि आप 5.1 देखे होंगे तो आपको पता होगा हम लोग एपी किसको बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक एपी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा यहाँ से 4, है ना, 4, 8, 12, उसके बाद यहाँ से 16, 20, तो इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक एपी दिया है, तो एक एपी दिया है जो 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक। तो इस एपी का आपको यदि पूछे दोस्त कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, तो यहाँ से आप बता सकते हैं बहुत ईजिली कि इसका जो प्रथम पद होगा सर वो कितना होगा? 4, है ना। जो फर्स्ट में होता है वो बनता है प्रथम पद, तो यहाँ से इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? 4, है ना। और वही प्रथम पद जो होता था उसको हम लोग किस नोट करते थे? तो ए से नोट करते थे। तो आप जो प्रश्नावली 5.2 में जो सीखे हैं बस उसी को रिकॉल करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एपी रहता था, उस एपी का यदि आपको प्रथम पद पूछे तो जो सबसे पहले होगा वो बनेगा प्रथम पद। तो यहाँ से इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? 4। और यदि इसका हम लोग सारवंतर पूछे, कितना, क्या? सारवंतर। सारवंतर कहने का मतलब डी, क्या बोलते हैं इसको? डी, है ना, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो सारवंतर इसका कितना होगा? तो सारवंतर आपको पता होगा कैसे निकालते हैं कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा वाला पद क्या होगा? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो यहाँ से जो a2 है दोस्त वो कितना है? a2 यहाँ से 8, कितना है? 8 में से किसको घटाएंगे? a1, तो a1 यहाँ से कितना है? 4, तो घटा देंगे दोनों को तो कितना आएगा? 4, ठीक। तो यहाँ से आपको पता है कि प्रथम पद निकालना बोले और यदि सारवंतर बोले तो आप निकाल सकते हैं। और आपको जो यहाँ पे एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का आता है, ये पूछ देगा सब प्रथम पद बताओ और सारवंतर, तो आप यहाँ से 1 मार्क्स ला सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से जो एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे कि इस एक्सरसाइज यानी 5.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एपी दे देगा, ध्यान समझना कि जैसे यहाँ पे कोई भी एपी दे दिया है और इस एपी, यहाँ से एपी दे दिया है और इस एपी में तो बहुत सारा पद होगा, है ना, इस तरह से बढ़ रहा है तो इसमें बहुत सारा पद होगा। तो यहाँ से इस एपी बढ़ रहा है, यदि इस एपी का दोस्त आपको यदि इस तरह से बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो इसका 10वां पद आएगा। क्या आएगा? 10वां पद, 10वां पद, तो कहीं ना कहीं इसका 10वां पद आएगा, ठीक है। तो यदि इस एपी में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, तो यहाँ पे क्या होगा? 6ठा पद, फिर 7वां पद, फिर 8वां पद, फिर 9वां पद, फिर 10वां पद होगा ना। तो यदि आपको इस 10वां पद का मान पूछे तो आप यहाँ से कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इस 10वां पद का मान कैसे बताएंगे? तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूले की मदद से आपको कोई भी पद पूछे, कोई भी एक एपी दे देगा और उस एपी का आपको कोई भी पद पूछेगा तो आप बहुत ही इजी से निकाल पाएंगे। तो कब निकाल पाएंगे? जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तब, ठीक है। तो आपको बस इस चैप्टर में एक फॉर्मूला याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बताएं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी एक एपी दे देगा और उस एपी का यदि हमको 10वां पद पूछ दे, 5वां पद पूछ दे, 20वां पद पूछ दे, 30वां पद पूछ दे, तो कोई भी उस एपी का यदि कोई भी पद पूछ दे तो हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो किसकी मदद से? जो भी फॉर्मूला बताएंगे उसकी मदद से, ठीक। तो अभी आप देखिए, आप तो मैनुअली इसको निकाल सकते हैं। कैसे? कि जैसे देखिए यहाँ पे 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, है ना। 20 के बाद फिर कितना होगा दोस्त? सब में बढ़ रहा है कितना? 4, तो अब यहाँ से कितना होगा? फिर हो जाएगा 24, ठीक है। 6ठा पद 24 हो गया, फिर 7वां पद कितना हो जाएगा? 28, फिर यहाँ से 8वां पद कितना हो जाएगा? 32, फिर कितना होगा? 36, और जो 10वां पद होगा दोस्त वो यहाँ से जो 10वां पद होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 40, कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यदि 10वां पद पूछा तो आप यहाँ से जोड़ के निकाल लिए, ठीक। तो अब यहाँ से यदि आपको 20वां पद पूछ दे तब भी आपको क्या करना? 44, 48, फिर क्या करेंगे? 52, इस तरह से करेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे जब ऐसे नहीं करना है तो उसके लिए यहाँ से एक फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और उसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कि यहाँ पे यहाँ बढ़ रहा था, ई कितना आ गया? 10वां पद 40। और यदि आप यहाँ से 10वां पद को निकाल तो लिए 40, लेकिन आप यहाँ से उस फॉर्मूले की मदद से कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मिटा देते हैं। तो हमको कौन सा पद पूछा था?
तो पूछा है दोस्त 10वां पद। कौन सा पद? 10वां पद। ठीक है, तो इस 10वां पद को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बताएं, आपको यहाँ से एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला दोस्त, एक फॉर्मूला यूज़ होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस एक ही फॉर्मूला जो यहाँ से लिख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूले की मदद से आपको 10वां पद पूछ दे, 20वां पद पूछ दे, 30वां पद पूछ दे, 40वां पद पूछ दे, 1000वां पद पूछ दे, तो कोई भी पद पूछेगा तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो an होता है दोस्त, an का मतलब क्या होता है? nवां पद। इसका नाम क्या है? nवां पद। ठीक, इसको बोलते हैं nवां पद, है ना। उसके बाद यहाँ से a है, तो इस a को बोलते हैं दोस्त प्रथम पद। क्या बोलते हैं? आपको पहले ही पता होगा, इसको बोलते हैं प्रथम पद, है ना। और यहाँ से जो n है, n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या। उसके बाद यहाँ से क्या बच गया? डी। तो डी को बोलते हैं हम लोग सारो अंतर। क्या बोलते हैं? सारो अंतर। समझ में आया? क्या क्या बताएं? सबसे पहले यहाँ से जो an है, an को क्या बोलेंगे? nवां पद। जो भी पद निकालने बोलेगा, जैसे बोलेंगे 20वां पद, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा। तो यहाँ से कौन सा nवां पद इसको बोलेंगे? यहाँ से a को क्या बोलेंगे? प्रथम पद। और यहाँ से जो n है, इस n को बोलेंगे पदों की संख्या। यानी हमको कौन सा पद निकालने बोला है? 10वां पद बोला है, 20वां पद बोला है, 30वां पद बोला है, 5वां पद बोला है, 6ठा पद बोला है। आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से n क्या बताएं? पदों की संख्या। और d क्या बताएं? सारो अंतर। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे? यहाँ से इसका जो दिया है ना AP, इस AP का 10वां पद निकाल के दिखाएंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोस्त? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या निकालने बोला? यहाँ से 10वां पद। और आप जानते हैं कि 10वां पद को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो 10वां पद को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? a10 से। इसको यहाँ से मिटाते हैं। 10वां पद आपको पूछा है ना, दैट मीन्स आपको क्या निकालने बोला है? a10। यही तो निकालने बोला है ना। तो यहाँ से आपको क्या, 10वां पद का मतलब क्या है? a10। 20वां पद पूछता मतलब कितना? a20। तो आपको यहाँ से क्या निकालने बोला है? 10वां पद। तो देखिए यहाँ से 10वां पद निकालेंगे, वो भी इसकी मदद से। ओके, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो यहाँ से a का मान चाहिए। तो a का मान यहाँ से दे रखा है 4। आपको यहाँ से d का मान चाहिए। तो d का मान भी कितना है? 4। आपको यहाँ से n का मान चाहिए। तो आप n का मान क्या लेंगे? तो यहाँ से n का मान क्या है? पदों की संख्या। आपको कौन सा पद निकालने बोला है, उसी पद को आपको चूज करना है। तो यहाँ से कौन सा पद आपको निकालने बोला है? तो इस AP में आपको निकालने बोला है 10वां पद। तो यहाँ से जो 10वां पद होगा वो कितना होगा? तो यहाँ से 10वां पद निकालने बोला है। कौन सा पद निकालने बोला है? 10वां पद। वो क्या होगा? उसी को निकाल के दिखाना है। तो यहाँ से n को बताएं पदों की संख्या। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा पद निकालने बोला है? तो 10वां पद। दैट मीन्स यहाँ पे जो n का जो वैल्यू होगा दोस्त, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। क्योंकि जिस पद को आपको निकालने बोलेगा वही क्या बनेगा? n की संख्या। तो n का संख्या कितना हो गया? क्योंकि 10वां पद पूछा है, इसीलिए n का वैल्यू 10 लेंगे। यदि 20वां पद पूछता तो n का वैल्यू कितना लेते हैं? 20 लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से निकालना है 10वां पद, इसीलिए n का वैल्यू 10। तो यहाँ से हमको a भी पता चल गया, n भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब यहाँ से बच क्या गया? an। तो इस an को ही तो हमको निकालना है ना, 10वां पद ना। तो देखिए कैसे निकलेगा। यानी हमको निकालना क्या? a10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ से 10वां पद निकाला, दैट मीन्स a10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त? तो यहाँ से हम लोग an इक्वल टू लाएंगे फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से कि an, तो a का a रहेगा। हमको यहाँ से n का वैल्यू कितना बैठाएंगे? तो 10। तो a कितना होगा? 10 इक्वल टू a। इस a का मान आपको पता है, तो इस a का मान आपको कितना पता है? यहाँ से 4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? a का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू अभी आपको पता है, तो कितना होगा? 10 माइनस 1 का यहाँ से कितना है? ये 1 है ना। तो इस 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ से d का मान भी हम निकाल रखे, कितना है? 4। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 4 प्लस ये घटेगा तो कितना होगा? 9 गुना यहाँ से 4।
दैट मीन्स यहाँ पे 4 + 9 चौका 36, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया दोस्त कितना 40। ठीक है, और अभी भी हम लोग जोड़ के यहाँ से लाए थे कितना 40 लाए थे ना, तो उस तरीके से भी ला सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे तो आपको यहाँ से जो भी पद निकालना होगा आपको ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ से इसका जो 10वां पद होगा वो कितना होगा दोस्त 40, कितना होगा 40। ठीक, तो उसी तरह आपको 20वां भी पद पूछ दे तो उसी तरह आपको 1 बाय 1 वैल्यू को पुट करना है और आंसर को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज को कैसे हल करेंगे, तो एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और nवां पद एन है। ठीक, तो यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ से इस बॉक्स दिख रहा है ना, तो इस बॉक्स में जो जो घर खाली है उस घर को आपको फिल करना है। ठीक है, तो भरना है और यहाँ से बोल रखा है कि इसका जो इस एपी का प्रथम पद क्या है दोस्त, तो प्रथम पद यहाँ से क्या होगा ए होगा और इसका सार्वंत्र कितना बनेगा तो डी बनेगा और इसका nवां पद एन है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इस घर को यहाँ पे फिल करके दिखाना है। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये पहला वाला बनेगा, ये दूसरा, यहाँ से तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा जो अभी हम आपको लिखाए थे, कौन सा फॉर्मूला था, n = a + n - 1 × d। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके आपको ये जो यहाँ पे बॉक्स है इसको फिल करना है। ओके, तो यहाँ से दे रखा है दोस्त a का वैल्यू कितना, पहला क्वेश्चन a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 3, n का वैल्यू 8 और an का वैल्यू क्या है तो वही निकालना है। दैट मीन्स an का जो वैल्यू है वो क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से क्या क्या दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है 7, ठीक, यानी a का वैल्यू दे रखा है, d का भी वैल्यू दे रखा है और इस n का भी वैल्यू दे रखा है। तो हमको यहाँ से इस n का मान निकालना है, तो इस n का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले पहला क्वेश्चन में दिया है तो क्या दे रखा है, तो यहाँ से दे रखा है क्या कि a का वैल्यू दे रखा है यहाँ से कितना 7। ठीक, तो यहाँ से क्या है d है ना, तो d का वैल्यू कितना दे रखा है 3 और यहाँ से n का जो वैल्यू है वो दे रखा है 8 और हमसे पूछ ले यहाँ से an, दैट मीन्स an = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस an का मान कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले के यूज़ करके इस an का मान हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से an = फॉर्मूला यूज़ होगा a = a + n - 1 × d, है ना। तो यहाँ से देखिए a का a रहेगा, अब इस n का मान आप बैठा सकते हैं या फिर an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप n का मान यहाँ से बैठा सकते हैं, कितना होगा 8। ठीक है, तो 8 हो गया = a का वैल्यू कितना होगा 7 + n, तो n का मान यहाँ से कितना होगा 8 - 1 का 1 × d, तो इस d का मान कितना है 3, है ना। तो a का मान बैठा दिया 7, प्लस का प्लस, n का वैल्यू 8, 1 का 1 और d का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 बैठा दिया। अब यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, = 7 प्लस, अब यहाँ से घटेगा तो 7 × कितना होगा 3, तो 7 + 7 = 21, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 28। ठीक, तो यहाँ से जो इसका 8वां पद होगा यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे जो इस an का जो मान है यानी 8वां पद है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना है 28 है ना, तो 28 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकल गया। अब आपको यहाँ से देखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। दूसरा नंबर यहाँ पे यही लिखा है कि आपको पहले लिखना है कि दिया है, क्या क्या दिया है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और अपने से देखिए इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बनेगा तभी आपको क्या करना है फिर से देखना है ना। तो यहाँ से देखिए दिया है, क्या दिया है कि अब यहाँ से दूसरा नंबर में a का वैल्यू -18 दे रखा है, तो a का वैल्यू लेंगे कितना -18। ओके, a का वैल्यू -18 और यहाँ से d का वैल्यू अगर नहीं दे रखा है यानी कि d का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा d = क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा d = क्वेश्चन मार्क और यहाँ से n का वैल्यू अब दे रखा है कितना 10, तो n का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ से n = 10 और यहाँ से an का मान दे रखा है, तो an का मान कितना है दूसरा वाला में 0, तो यहाँ से an का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 0। तो फिर से अब यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो वही वाला an = a प्लस, है ना, a + n - 1 × d, है ना। कौन सा फॉर्मूला है n = a + n - 1 × d। तो इसी फॉर्मूला आपको हर बार यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए इस फॉर्मूला को आपको खोपड़ी में बैठा लेना है ना, तो तभी आप क्या करेंगे इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो n = a + n - 1 × d। यहाँ से आगे क्या होगा कि इस n का तो वैल्यू कितना दे रखा है 0, तो यहाँ से क्या होगा n का वैल्यू 0 = a, इस a का मान यहाँ से दे रखा है -18,
प्लस n, तो यहाँ पे n का वैल्यू दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो इस d का क्या रहेगा, d का d रहेगा, क्योंकि d ही तो निकालना है। तो यहाँ से बस हम सब क्या किए, सभी का वैल्यू पुट कर दिए। जैसे n का वैल्यू 0 था तो n का वैल्यू 0 पुट किए, a का वैल्यू 18 माइनस 18 था तो माइनस 18 प्लस n का वैल्यू 10 तो 10 हो गया, इस तरह से बैठा दिए। अब यहाँ से इसको बस सॉल्व करना है तो कितना होगा 0 है ना। अब फिर इस जो यहाँ पे क्या है 18 है ना, इस 18 को इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो कितना होगा 0, इधर 0 था ना, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा प्लस 18 इक्वल टू यहाँ से 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे कितना है 18 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना बचा 9d। तो यहाँ से इस d का मान निकालेंगे तो 18 बटे में कितना आएगा 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, सॉरी 2 कैसे आएगा, 18 बटे में 9 होगा ना, तो 9 हो गया तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से d का मान निकालना था, तो इस d का मान निकालने कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर कैसे हल होगा। तो तीसरा नंबर में बस उसी तरह सॉल्व करना है। तो तीसरा नंबर में यहाँ से लिखेंगे कि दिया है, तो क्या दे रखा है यहाँ से, तो a का मान यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, a का मान नहीं दिया है ना। उसके d का मान यहाँ से दे रखा है, तीसरा नंबर में d का मान कितना है यहाँ से -3, तो d इक्वल टू यहीं पे लिखते हैं ना साइड में, d इक्वल टू -3, और यहाँ से n का वैल्यू दे रखा 18, तो यहाँ से n का वैल्यू लेंगे 18, और यहाँ से जो an है उस an का वैल्यू -5, दैट मीन्स an इक्वल टू -5। ओके, अब यहाँ से फिर वही फॉर्मूला यूज़ करना है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी को यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा an का वैल्यू दे रखा -5, तो -5 इक्वल टू a का वैल्यू तो a ही रहेगा क्योंकि a का मान तुमको पूछा है, प्लस n का वैल्यू कितना है यहाँ से 18 -1 इंटू डी का वैल्यू -3 होगा। तो यहाँ से कितना होगा दोस्त, तो -5 इक्वल टू a का a, अभी घटेगा तो कितना होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 इंटू यहाँ से कितना होगा -3, तो इधर कितना हो जाएगा दोस्त, तो इधर हो जाएगा -5 इक्वल टू a और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 17 तिया 51 हो जाएगा। ओके, अब इस 51 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा -5 और यहाँ से कितना होगा +51 इक्वल टू a, तो यहाँ से दोनों घटेगा तो यहाँ से कितना आएगा दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा 46 आएगा ना, तो 46 इक्वल टू a, तो यहाँ जो इसका प्रथम पद होगा वो कितना होगा 46 होगा, तो यहाँ से इसका प्रथम पद कितना आ गया, यहाँ से 46, कितना आ जाएगा 46। ओके, अब देखिए यहाँ से कितना नंबर तक सॉल्व कर ले, 3 नंबर तक हो गया। अब चौथा नंबर देखिए यहाँ से कैसे हल होगा। तो यहाँ से देखिए इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, वही दिया है, तो क्या दे रखा है नंबर में, यहाँ से देखिए चौथा नंबर में a का वैल्यू दे रखा है कितना है, तो a का वैल्यू -18 पॉइंट कितना है 9, और यहाँ से इस d का मान दे रखा है कितना है, तो 2.5, देखिए d का मान कितना हो 2.5, और यहाँ से क्या दे रखा है और कुछ दिया है, तो यहाँ से n का वैल्यू आपको पूछ लिया है, n का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यहाँ से n का घर खाली है, और यहाँ से an का वैल्यू दे रखा कितना 3.6, तो इसको अब हल करना है बस। n इक्वल टू क्या लाएंगे फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ से an का वैल्यू तो दे रखा है कितना है, an का वैल्यू 3.6, तो यहाँ पे 3.6 इक्वल टू a का वैल्यू -18.9, उसके बाद क्या करना है प्लस n का वैल्यू तो पूछा है n-1 इंटू डी, तो d का वैल्यू कितना होगा 2.5, तो इसको हल करते हैं यहाँ से 3.6 और यहाँ से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 18.9, यानी -18.9 इधर ले आए कितना होगा प्लस 18.9 इक्वल टू इधर कितना बच गया n-1 इंटू कितना बच गया 2.5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों यहाँ से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा कि 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 22.5 होगा ना, 22.5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा कि 2.5 जाके n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2.5 इंटू n माइनस फिर 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा 2.5। समझना नहीं कैसे किए कि बाहर में था तो ये बंदा बाहर में है तो दोनों से जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2.5 इंटू एन, तो 2.5 इंटू एन माइनस का माइनस और 2.5 इंटू 1 2.5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं कितना होगा 22.5 प्लस इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 2.5 इक्वल टू 2.5 इंटू n। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों यहाँ से जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना बनेगा दोस्त 25 बन जाएगा ना। अरे 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, 25 बन गया इक्वल टू यहाँ से कितना बचा 2.5 इंटू n। तो यहाँ से अब दोस्त n का मान निकालेंगे तो यहाँ से 25 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 बटे 2.5,
तो अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0 जाएगा, तो कितना बन गया 250/25, तो कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। दैट मीन्स इस n का जो मान आ गया वो कितना आ गया, इस n का मान कितना आ गया 10। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो 5 को आपको खुद से हल करके कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो अब देखिए हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिया है। यहाँ विकल्प लिखने भूल गए, तो देखिए यहाँ से ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि 97, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर में दे रखा है 77, और सी ऑप्शन दे रखा है कितना है कि -77 है, और जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है -87। यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आपको चूज करना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसी तरह है ना, तो उस दोनों को सॉल्व करा देंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन है पहला नंबर में क्या लिखा है, एपी का, यहाँ पे एक एपी दे रखा है इस तरह से, का 30वां पद कितना है वही निकाल के दिखाना है। यानी एक एपी दिया है 10, 7, 4 है ना, घट रहा है। देखिए 10 से 7 हो गया, फिर 4 हो गया, इस तरह से घट रहा है। और घटते घटते यहाँ पे इसका 30वां पद आएगा ना, तो उस 30वां पद का आपको मान निकाल के दिखाना है। तो अभी हम आपको बताए थे कि यदि 30वां पद पूछे, 20वां पद पूछे, 40वां पद पूछे, यानी कोई भी पद पूछे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना रहता है। तो कौन सा फॉर्मूला बताए थे, तो बताए थे n = a + n-1 × d। तो इस फॉर्मूला का आपको यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए यानी पूछा क्या हमको 30वां पद, दैट मीन्स हमको A30 का मान पूछा है। किसको पूछा, A30, यही निकालने बोला है ना। 30वां पद बोला मतलब A30 का मान निकालने बोला है। तो इस A30 का मान कैसे निकालेंगे, तो इस 30वां पद निकालना है, यानी इसी को निकाल के दिखाना है। तो इसको निकालना है, तो यहाँ पे A, N और D का मान पता रहेगा तब ना दोस्त। तो इस A का मान, N का मान और D का मान पहले निकालते हैं। तो यहाँ से इस A का मान कितना होगा, तो लिख लेते हैं पहले कि हल में यहाँ से क्या लिखेंगे कि दिया है। तो क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ से दे रखा है कि A का मान कितना है यहाँ से, तो इस AP में आपको देखना है इस A का मान कितना होगा, तो होगा 10, क्योंकि पहला पद ही AP बनता है। तो इस AP का पहला पद कितना है यहाँ से 10। अब यहाँ से इसका जो D होगा वो कितना होगा कि उसके लिए A2 - A1, तो A2 का वैल्यू 7 माइनस A1 का वैल्यू 10, तो यही A2 है, ये A1 है। तो A2 में से A1 को घटा दिए, तो यहाँ से कितना आएगा -3, यानी A का वैल्यू 10 और D का वैल्यू -3। और कुछ तो यहाँ से चाहिए और क्या, n। तो बताए थे कि जो भी पद आपको निकालने बोलेगा वही बनेगा n का मान। तो यहाँ से हमको कौन सा पद निकालने बोला है, तो 30वां पद, तो n का वैल्यू 30। तो अब आप लगा दीजिए यहाँ से फॉर्मूला, क्या लगाना है, an = a + n-1 × d, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला का यूज़ कर लेना आपको। तो क्या होगा, an, यानी a का a रहेगा, और कौन सा पद निकालना है, तो 30वां पद निकाल के दिखाना ना। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं A30 = क्वेश्चन मार्क, यानी A का A रहेगा, और n का वैल्यू आप कितना लेना है, 30 = A का मान कितना रहेगा 10 + n का मान यहाँ से कितना होगा 30 - 1 × d का मान कितना बैठाएंगे -3। तो यहाँ से बस आपको हल करना है, तो 10 और यहाँ से क्या होगा प्लस, यानी 30 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा 29 × यहाँ से कितना होगा दोस्त -3। तो यहाँ से = 10 का 10 और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। और 29 को यदि हम लोग यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, कितना आएगा 87। तो = यहाँ से कितना आएगा -77, क्योंकि -87 में 10 जाएगा तो कितना बनेगा, तो सॉरी यहाँ पे 10 था ना, 10 में -87 जाएगा ना, तो -77 बचेगा। तो यहाँ से -77 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन में -77 है, तो यहाँ से सी ऑप्शन होगा, ठीक। अब देखिए इसका जो दूसरा नंबर का था, इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है क्या कि A = दे रखा -3, और क्या दे रखा है यहाँ से कि D = निकालना है हमको। तो D का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, तो A2 में से A1 को माइनस करना है। तो A2 का वैल्यू -1/2 में से माइनस करेंगे किसको, -3 को। तो माइनस करना है और एक माइनस इसमें अपने है, तो कितना होगा -3, है ना। जैसे देखिए A2 - A1 करते हैं हम लोग, क्या करते हैं A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो A2 का वैल्यू तो -1/2 बैठा दिए। अब इसमें तो अपने ऑलरेडी एक माइनस रहता है तो माइनस हो गया। अब A1 का वैल्यू कितना है -3, तो इसके जगह -3 बैठा दिए। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं।
तो ये कितना होगा -1/2 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ से कितना बनेगा दोस्त 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1। अब यहाँ से 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, तो एक बार में आता है तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस का क्या होगा प्लस। अब 1 का टेबल में 2 कितना बार में आता है तो 2 बार में आता है, तो ऊपर से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा कि +5/2 आ जाएगा, है ना। तो दोनों घटेगा तो 5/2 आ गया। अब यहाँ से n का वैल्यू चाहिए तो n का वैल्यू यहाँ से दे रखा है, कितना n का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहाँ से दे रखा है 11, यही है ना n का वैल्यू, तो n का वैल्यू 11 और यहाँ से 11 आपको पूछ लिया है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे n = वही फॉर्मूला n-1 × d। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, यानी n है ना, तो n का वैल्यू कितना बैठाएंगे बताइए, a का ये, यानी यही तो निकालना n, तो n का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ 11 रहेगा = a, तो a का वैल्यू -3 प्लस n का वैल्यू 11 -1 × d का वैल्यू कितना है दोस्त 5/2, कितना, अच्छा छोड़िए इसने रख दीजिए, कितना हो जाएगा 5/2, है ना। तो 5/2 दे रखा है, तो क्या करना है आपको यहाँ से -3 प्लस ये घटेगा कितना आएगा 10 गुना यहाँ से 5/2, तो यहाँ से कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो -3 प्लस 5 25, तो घटेगा कितना आएगा दोस्त 22, है ना। तो यहाँ से इसका जो 11वां पद होगा, यही पूछा था ना इसका 11वां पद क्या है, तो इसका 11वां पद निकल गया, कितना आ गया 22। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व